कैसे हैं सब जी? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Qu'est-ce que c'est? नहीं समझ आई? पेरिस, फ्रेंच। खातिन हज़रात, जब हम पेरिस की बात करते हैं तो हम समझते हैं परफ्यूम्स के शहर, लेकिन बहुत से कम लोगों को मालूम है कि पेरिस, इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ फैशन, द कैपिटल ऑफ फैशन इज पेरिस। ओह बच्ची, आई लव पेरिस। मेरी ड्रीम है कि मैं पेरिस जाऊं और वहां शॉन्ज़ेलीज़े पे जाके शॉपिंग करूं, उनका फूड ट्राई करूं और एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बाय करूं। ओह माय गॉड। केबी, जब भी तुम शांज़ेलीज़े जाओ, खुदारा हमारे लिए छोटे चेक वाली धोती और 4 जेबों वाला सलूका लेती है ना, वो भी तोहफा तर। वैसे आलम पना, आप जैसा मुफ्तबर मैंने आज तक नहीं देखा। आपसे जितनी छान आती है ना, आपको तो पेरिस से परफ्यूम्स मंगवाने चाहिए। छाण कड लहिया बेईमाना वे छाण वाली गल करके, छाण कड लहिया वे बेईमाना वे छाण वाली गल करके, बट तेरे कोल बैनी हुंदा मैं मारी जावां नक फड़ के। छाण कड लहिया बेईमाना विछाण वाली गल करके। बट जी, हमारे इस फौलादी जिस्म से सूंदी सूंदी खुशबू उठने वाली को आपने उछान कहकर जलाल अकबरी की तौहीन की है। अरे 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 आलम पना, आई एम सॉरी। मैं हुणे अपनी अम्मी नु लै गया। खातिनों हज़रात, आज जो हमारे साथ मेहमान आ रहे हैं, ही लिटरली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। फिल्म हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो या पाकिस्तान का कोई सबसे बड़ा फैशन थिएटर हो, he has done it all. He is not only a host, he is not only an actor, he is not only a one-man show. He is a living legend who has transformed Pakistan fashion industry. Please, आज हमारे शो में आ रहे हैं, इनका नाम तो HSY है, लेकिन इनको प्यार से लोग कहते हैं one and only शेरू। शेरू, क्या हाल है यार? I'm good. Please have a seat. What an introduction. मैं भूल भी गया था कि मैंने रेडियो भी किया हुआ था। मुझे याद कराया। मैं इसलिए खड़ा हूं, अगर आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अपना स्टाइल चेक करवाना। सर 10 out of 10 जो जूते पहन लिए ना आपने इसके साथ, लेवल। Thank you, sir. Level. Thank you. Sheru, welcome to Super Over. HSY आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको और कभी हम अपनी ड्रेसिंग को देखते हैं। ये तो सिर्फ शायरी थी, अभी हम आपको नगमा निगारी करके सुनाएंगे। जी। मैं बड़े बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ इस नगमा का। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ा शर्माए HSY। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ा शर्माए HSY। नित नए डिजाइन जिसने इंट्रोड्यूस कराए HSY। फैशन, एक्टिंग, होस्टिंग, वो हर काम ही छा जाए। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ा शर्माए HSY। वाह जी वाह। ये गाना मैंने रिकॉर्ड करके अपने साथ हमेशा रखना है और ये मेरे स्टूडियो में भी चलना चाहिए। थैंक यू शेरू, वेलकम टू सुपर ओवर। आज मुझे आज यकीन है कि आज आप सुपर ओवर में एक यादगार इनिंग खेलने वाले हैं। बहुत यादगार इनिंग खेल चुका हूँ। गाना मेरे ऊपर लिखा गया यार, इससे ज्यादा बढ़ के क्या हो सकता है। ये तो पहली दफा किसी शो पे, मैं बहुत देर से शोज पे आ रहा हूँ, ये कभी नहीं हुआ। इसके बाद ये होगा भी नहीं। शेरू, इशरत मेड इन चाइना, आपकी पहली फिल्म, बिल्कुल। कैसा रहा रिस्पॉन्स? फिल्म करना तुम्हें पता कितना मुश्किल काम है, यू आर चैंपियन एट दिस, मगर एक्शन फिल्म करना बहुत ही मुश्किल काम था। और मैंने मोहिब से, जब उसने मुझे कहा कि फिल्म करो,
मैंने सोचा यार ये मुझे मौके पता नहीं कब मिले, एक्शन फिल्म्स बड़ी कम मिलती हैं। एक्टिंग तो ऑफ कोर्स मुझे बड़ा शौक है, मगर स्टंट्स करने का मुझे बहुत हमेशा से बहुत शौक है। मुझे एक्शन बहुत ज्यादा शौक है, फाइटिंग, किक बॉक्सिंग, यू नेम इट, आई लव ऑल दीज थिंग्स। वाह जी वाह। लोग हीरो बनने के लिए भागते हैं, लेकिन आप विलन की तरफ ज्यादा भागते हैं। क्या हीरो हीरोइन चुकन वाले सीन ज्यादा होते हैं? विलन में ज्यादा होते हैं। विलन को तो हीरो को भी उठाना पड़ता है और हीरोइन को भी। नहीं यार, मैंने सोचा कि जब अगर आप आ रहे हैं एक्टिंग के अंदर तो आई थिंक विलन आपको ज्यादा याद रहता है। विलन की एक ऐसी पावर होती है जो आप ना चाहते हुए भी उसे प्यार भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। दो बड़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। एज अ विलन बहुत आपको एक लेवरेज भी मिल जाती है, बिकॉज आप वो इमोशंस दिखा रहे होते हैं जो एक हीरो शायद ना दिखा सके और ना उसको दिखाने पड़े। तो एक प्रैक्टिस की प्रैक्टिस है और आई थिंक लोग उसको याद भी रखते हैं। मगर मैं ये जरूर कहूंगा जो अपने नेक्स्ट जो कर रहा हूँ उसके अंदर मैं हीरो ही हूँ। ओह हीरो। शेर मुझे बताया कि अहमद अली बट ने अपना खिताब आइटम बॉय का आपको जब पास किया इस फिल्म में, ना 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 वो तो हो चुका हुआ है। और अगर आपको मालूम हो तो अहमद अली बट ने एक गाना किया था जिसका नाम था लक 24/7 हिलना हिलना हिलना। वो खिताब अब शेरू हासिल कर चुके हैं आइटम बॉय का। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मगर मैं आप सबको बताता चलूं कि अगर कोई आइटम बॉय है पाकिस्तान में तो सिर्फ एक ही है, वो है अहमद अली बट। उसको ना कभी कोई ऐसा आएगा ना कभी ऐसा आ सकेगा। क्या उसने गाना किया है? कोशिश मैंने की थी। सर आपने कोशिश बड़ी अच्छी की है, इसलिए वो खिताब आपको गया है। डांस करने के लिए उतनी ही प्रिपरेशन चाहिए होती है जितनी एक्शन के लिए। यार उसके लिए ज्यादा चाहिए होती है। एक्शन में तो आपको पता है कि आपने करना क्या है। डांस में आप अकेले नहीं कर रहे हैं, आपके साथ 15 और लोग खड़े हुए हैं, वो कब से डांस कर रहे हैं। मगर हाँ, मुझे डांस करने का शौक बहुत है, तुम्हें पता ही है। आपको पता है जी जी सर, दोनों लय में है, दोनों लय में सर अंदर आते हैं, आपको पता है, एक दूसरे को देखते हैं। मैं कहता हूँ मुझ में भी पप्पू सम्राट, गणेश रेगड़े उत्तम मौजूद है। वाह वाह, इसमें कोई शक नहीं है। जी शुक्रिया। शक नहीं। नहीं मुझे शक है पूरा। लेकिन ये आइटम सॉन्ग करते वक्त कोई यादगार इस तरह का इंसिडेंट हुआ? या यादगार क्या बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है सांपों से। सांपों से मुझे बहुत डर लगता है। और जब मैंने मोहिब के साथ ये मूवी साइन भी की थी, मैंने कहा था कोशिश करें सांप ना हो। इवन दो उसका जो साइन है, जो विलन है, उसका नाम ही मंक्षी है, तो उसके ऊपर सांप भी था। एनीवे, हम 4 दिन गाना शूट कर रहे हैं। तुम्हें पता है गाने में टाइम कितना लगता है? एटलीस्ट 3-4 डेज तो 4 डेज लेटर गाना हो रहा है, आखिरी दिन है। अब आखिरी दिन तक शर्टलेस सीन भी है, तो ऑब्वियसली मैं खाना भी नहीं खा रहा, पानी भी नहीं पी रहा, बिल्कुल डिहाइड्रेशन हुई हुई है, मगर करना गाना अच्छा है। लास्ट में बैठा हूँ तो मैं देखता हूँ कि अंदर एक सांप आ रहा है, एक बंदा पकड़ के लेके आ रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। फिर मैंने सांप देखा, लिटरली मैं, आई नो ये हीरो वाली बातें नहीं है, मगर मैं कमरे से भाग गया। मैंने सुबह के आई थिंक 2 बजे हुए थे और मैं दरवाज़ा बंद कर दिया और मोहिब दरवाज़ा खटका रहा है। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। एनीवे, उन्होंने सनम को बुला लिया। सनम सईद आ गई। सनम सईद ने दरवाज़ा खटकाया और उसने मुझे लेक्चर दिया। उसने बैग ले आई, उसने कहा ये बैग को हाथ लगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे बैग को क्यों हाथ लगाऊँ? कहता हाथ तो लगाओ। मैं लगाया, कहते ये स्नेक स्किन है। मैंने कहा अच्छा। कहता सांप भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हो गया। और इस तरह करके वो ले आए। अब सांप उन्होंने चढ़ा दिया। अब सांप चढ़ा हुआ है और एकदम से आग साइड पे होती है, because हमारा वो है। एंड पता नहीं क्या हुआ, गाना आ रहा है, मैंने शॉट देना है, खून सफेद दिल पत्थर का, मुझे देख के मौत का भी दिल धड़का। तो जैसे ऑन हुआ, सांप एकदम से इस तरह आगे आ गया मेरे मुंह के और अलाइव हो गया। अब मैं उसका खून सफेद दिल पत्थर का, मुझे देख के मौत का और वो लिपटी जा रहा, खून सफेद दिल पत्थर का, मुझे देख के मौत का दिल धड़का। यार वो शॉट इतना अच्छा आया है कि मैं बच गया। तो ये हुआ था मेरे साथ। एचएसवाई, हमारी तरह सांप भी आपको पप्पी करना चाहता होगा। मैं आपकी पप्पी लेने के लिए तैयार हूँ, सांप की नहीं। शेरू, आप अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए, हालांकि लोग लंदन जाते हैं और वापस आने का नाम नहीं लेते। बिल्कुल नहीं लेता। ये गलती थी या एक जिद थी? ना गलती थी ना जिद थी, ये बस हो गया। मैं आया था पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए अपनी वालदा के साथ। मैं बड़ा बाहरी हुआ हूँ और यहाँ आके कुछ इस तरह के हालात हुए कि अम्मी ने डिसाइड किया कि हम यहीं रहें। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं कहीं एक सिचुएशन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर अब मैं सोचता हूँ कि इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती थी। आप जितना मर्जी बाहर रहें, आप जिस मर्जी मुल्क में जाएं, आप हमेशा वहाँ एक, बहुत से लोग मानेंगे नहीं मगर मैं समझता हूँ आप उनके सेकंड सिटीजन हैं, बिल्कुल पहले नहीं है।
मगर पाकिस्तान हमारा घर है और यहाँ आके लोग मेरे उर्दू का मजाक उड़ाते हैं, अंग्रेजी एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं। मुझे उर्दू बोलनी ही नहीं आती थी। हमारे पाकिस्तान की एक जो जीत है वो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो हमारे कज़न्स हैं, हमारे दोस्त हैं। जिस तरह हम अपने थर्ड फोर्थ कज़न्स को उसी तरह ट्रीट करते हैं ऐसे भाइयों को, ये इससे मुझे सपोर्ट बहुत मिली अहमद। और अगर ये सपोर्ट ना होती आज मैं यहाँ ना होता, आज अगर पाकिस्तान ना होता मैं यहाँ कुछ होता ही ना। क्या बात, क्या बात। क्या खूबसूरत बात। 17 साल की उम्र में आपने अपनी उर्दू दुरुस्त कर ली, अपने ट्यूटर का नंबर बिलावल को भी दे दिया। HSY, जी सर। हम आपकी उर्दू ठीक कर देते हैं। ठीक है। आप हमें पटियाला शलवार काटनी सिखा दें। हाँ, आई थिंक इनके लिए टेंट काटना पड़ेगा। फिर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ? आप 2 पर्सनल क्वेश्चन करें। चलें, इजाजत मिल गई है मुझे बच्चे। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको कभी किसी से प्यार हुआ? बहुत दफ़ा। कभी किसी ने दिल तोड़ा? बहुत दफ़ा। मैं बहुत दिल फेंकूं और अनफॉर्चुनेटली बोर भी हो जाता हूं, और मैं बहुत बोर हो जाता हूं। तब मैंने काफ़ी दिल तोड़े हैं, एक दो ने मेरा दिल तोड़ा होगा मगर नॉट टू मैनी। ओह डार्लिंग, बता दूं तुम्हें। खान साहब ने 3 शादियां कर ली लेकिन आपकी एक भी शेरवानी नहीं पहनी, क्यों? ये सच नहीं है, खान साहब के लिए भी मैंने शेरवानी बनाई हुई है। अरे उनको मैंने पर्सनली डिलीवर भी की हुई है और उनकी पर्सनल फिटिंग भी मैं जाके खुद करके आया था। अरे वाह 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 वाह। शहरयार, आप देखने में तो फैशन किंग माने जाते हैं लेकिन वैसे हैं तो आप बहुत सादा। मेरे ख्याल से सिंपल ही रहना चाहिए। किंग दूसरे लोग कहते हैं, उनका बड़ापन है और उनका प्यार है, मगर मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझता हूँ। और मैं समझता हूँ जो सब कुछ मुझे मिला है वो अल्लाह की तरफ से, मेरे इसमें कोई हाथ नहीं है। तो मैं आपको शुक्र अदा करता हूँ। झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो। झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो। की ना मेरे साजन दा, मेरी बिंदिया पे लिखवा दो। झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो। ला 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 नहीं बस कर, नहीं बहुता लाला लाला ना कर। है आवाज लाई जा रही, कोई लानी तो कोई रेड़ी ला। ला 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 ला। जिड्डा तेरा मुंह है ना, कोई दरवाजा ला। बाजी हाँ, इतना ज्यादा गाने ना गा। साजन मेरा आएगा तो इंज करेगा तो ये करेगा। जो साजन ना आया तो फिर जे साजन की जगह ते HSY आ गया फिर की करेंगी? फिर SMD लानी पैनी तेनू। बाजी नाले ਉਹਦੇ सामने पता ठुमके ना ला, ਉਹਨੂੰ ਆਪ बड़ा सोहना डांस आंदा है। बाजी देख ना, मेरा तेन अज का ख्वाब पूरा हो गया है। ਕਿਹੜਾ वाला? मैनू वेखो HSY नजर आ गया है। मैं हुन अपने अजलां दी फेवरेट ड्रेस पावांगी और लम्मे लम्मे इंज करके नहीं होंदे। हाँ हुन मैं अंजुमन वाले ड्रेस नहीं पाने। हाँ। हुन मैं सबा कमर वाले ड्रेस पावांगी। इधर आ जा, सबा कमर वाले पाने ने। जिस तरह की तेरी आवाज है ना, तेन खलील रहमान कमर वाले पवा देने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे जी, हैं आप? आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का अस्सलाम लाख शुक्र। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे मोहल्ले की जी अंजलिना चौधरी हैं। ये खेतों में अंग्रेजी गानों पे डांस करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ढोल के ऊपर अंग्रेजी बीट पे डांस करती वेरी हैं। नाइस। हाँ जी, मैं तो खबरां ते भी नच लैनी हाँ। खबरां भी हो जड़ियां दे खिलाफ होन। अरे नुसरत आरा जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अपनी बेटी के साथ आ गई हैं। आपका बहुत फिट है। आपको जरा शर्म नहीं आई? मतलब उसकी और मेरी एज में कितना फर्क होगा। मतलब मेरी छोटी बहन भी कहते हैं शर्म आनी चाहिए। मेरी सहेली टाइप है वो। अच्छा बाजी इत्थे आके बाजी रिश्ता ही बदल लिया है। कहनी केड़ी बाजी मरे तू, बीमारी पैनी ना वते बाजी में तेरी बाजी बाजी लग तेन बीमारी पवी थे अपना सियापा ना पाछड़ी HSY बैठा मैं होया। तेरी बाजी लगनी, मैं तो तेरे नेड़े नहीं लगदी। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਲੈ ਚੱਲ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ HSY ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ 2-4 ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਮਾਰੀ ਪੈਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਤੀ। ਦਫਾ ਦੂਰ ਸਸਤਾ ਸਾਗ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ। मैं नहीं सकता सा मल्ले ते किथों साड़ी मांग के तो पाई है ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਈ? और नाल दी हम साड़ी ਪਹਿਲੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲਈ। है ही मेरी बड़ी मंगती बाजी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅੰਜਲੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮੇਨ ਆਈਟਮ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ
ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਝਾਂਜਰੀਆ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰਸ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਆਰਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਚੀਆਂ ਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂਟਡ ਗਜਰ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਗੁਜਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਚੇ ਕੁੜਤੇ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਟਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ HSY ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਈ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਲੈਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਨਾ बैठी वैसे शेरू आपका क्या ख्याल है कि इनके लिए आप इनकी फिल्म की ड्रेसिंग करना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्होंने जो मेरा फेवरेट रंग पहना हुआ है गुलाबी और मुझे लगता है कि जो लाचाओं की बातें कर रही हैं वो तो मैं बड़ी खुशी से बनाऊंगा Oh, thank you. पंजाबी कपड़े मुझे हैं भी बड़े पसंद और आप माशाल्लाह गुलाबी पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी। मेरा छोटा करके पाया है काफी ਮੇਰੀ छोटा ਤਾਰੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜੀ नहीं ये लड़ाई जो आपके बीच में चलती रहती है क्योंकि वो उम्र की वजह से आज शायद ज्यादा छोटी बनने की कोशिश कर रही है ना ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਛੋਟੀ ज़हनी तौर पे सही तौर पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀਰੋ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਕੋਲ ਇੰਜ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗਲੈਮਰਸ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ कोरियोग्राफी भी सिखा दो उनको बहुत ज्यादा कोरियोग्राफी होती है अब तो कोई हीरो इस तरह सीधा नहीं खड़ा हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब तो खूब नाचते हैं हीरो हाँ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚੇਗਾ वही बचेगा बड़ी खुशी से आपके लिए मैं साड़ी भी बनाऊंगा और बड़ी खुशी से मैं आपके लिए भी कपड़े बनाऊंगा आप बस मुझे बताएं आपको रंग कौन से चाहिए मुझे तो हर रंग अच्छा लगता है बल्कि उड़ा हुआ रंग ज्यादा अच्छा लगता है HSY तुम जिस रंग का कपड़ा बनाओ वो हर मौसम का रंग वाह 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 और आपके रंग मेरे रंग पे जब चढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम दोनों एक ही रंग में रंगे जाएंगे ਆਏ ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਚੰਨ ਨਾ ਚੜਾੜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੇਰੂ ਜੀ जी जसो जी ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰੂ ਜੀ दसो ना जी ਸ਼ੇਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਓ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ये कौन है तकरीबन इंसान आंखों का इलाज करवाओ इसे इंसान बोल रही हैं अभी कर्टसी में बोला है ठाकुर राजेश्वर हैं ओए हो आसमान पे होते हैं तो जमीन पे होते हैं वाह। जमीन पे हो तो आसमान पे होते वाह, हैं वाह, वाह। कान खोल के सुन लो जिनके घर अपने शीशे के हों वो घर पे नहीं हमाम में नहाते हैं एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? कितनी फजूल बात आपने कर दी धुप वेख के निछा मारना लिया अगर मेरा पूछना है तो करण जौहर से पूछो अगर मेरा पूछना है तो HSY से पूछो अगर मेरा पूछना ही है तो उस पंप वाले नु पूछो जिद नाल सवेरे पेट्रोल दी वजह तो मेरी लड़ाई हो गई मेरे ख्याल से हमारा तारुफ वैसे हुआ हुआ नहीं आप हैं कौन मैं सैदपुर की एक ही आवाज है मनीष अंतरा और लायलपुर की भी एक आवाज है HSY और अगर हमारा पूछना है तो अल पचीनो से पूछो इन कमीनों से नहीं मगर आप हैं कौन भाई? ये हैं फैशन इंडस्ट्री के पायनियर सीनियर 3 मॉडल इतने पुराने हैं कि लोग इन्हें प्यार से 78 मॉडल कहते हैं और तो और शोएब अख्तर अपने करियर में इतना किलोमीटर नहीं भागा होगा जितना हमने रैंप पे वॉक किया है वाह जी वाह 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 शोएब अख्तर ने इतनी बैट्समैनों को गालियां नहीं दी होंगी जितनी इसको पढ़ चुकी है ये जो 78 मॉडल है ना असल में मेरी पड़नानी इसकी बहुत फैन थी
इसकी फोटो देख के बहुत खुश होती थी। इसकी फोटो देखी है आपने? नहीं। लूडो को उल्टा करे 99 पे इसकी फोटो होती है। वैसे तो बिजली के जो बड़े बड़े खंभे हैं उस पे भी इनकी फोटो ही होती है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं इसके बारे में जरूर बोल सकता हूं। ए जैनी, एक ब्रेक डालो। तुम देख रहे हो सुपर ओवर। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर विद HSY। HSY, आपको तो मालूम है कि अगर फैशन प्रेट के अंदर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो फेडरिक वर्थ का नाम सरे फहरिस्त था, जिन्होंने 1858 में प्रेट इंट्रोड्यूस किया था। बाजी वाह अहमद साहब, बाजी वाह। थैंक बाजी यू। वाह। मैं ऐसी भी थोड़ी सी रिसर्च कर ली। शेरू, you have worked with big names, सच लेकिन है। वो कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको ड्रेसअप करके आपको बहुत मजा आया? बड़ा टफ सवाल पूछा, बिकॉज सारे मार देंगे मुझे। मैंने बहुत लोगों के कपड़े बनाए हैं, मगर जितना मुझे मजा आता है रीमा के लिए कपड़े बनाने का, और वो है खुद इतनी अच्छी। जब वो आती है वो हर बंदे के साथ उसी तरह पेश आती है जिस तरह वो हमारे साथ पेश आएगी, और ये मुझे उसके बहुत एक आदत अच्छी लगती है, और वो बहुत खूबसूरत है। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मैं जिंदगी में किसी के लिए कपड़े बना सकता जिसके लिए मैं नहीं बना सका, और मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि काश मैंने उनको कुछ दिया होता, वो है हमारी मैडम नूरजहां। माशाल्लाह, आप जितने अच्छे डिजाइनर हैं उससे कहीं बड़े इंसान हैं। वाह। आपको तो गुस्सा नहीं था आपकी कोई कॉपी करता है। कहाँ शेरू, कहाँ भाई फेरू। नहीं, ये जो इन्होंने आइडिया दिया कि रीमा खान के लिए इन्होंने कपड़े बनाए थे, असल में मैंने भी उनके लिए कपड़े बनाए थे। अच्छा। और फिर मेरी छोटी बहन ने पूरे आ गए। एक मिनट। अच्छा वो तो दरवाजा खुले थे, मैं उत्ते वेख्या थले निकल आया। ए बट जी, जी कैसा है रे? A1 रे, क्या करने आया? अपन यहाँ HS भाई से मिलने को आया रे। ओह बाजी वाह। HSY से क्या काम है आपको? अपन HS भाई से मिलने को आया है, अपना स्टाइल चेंज करने का, एकदम हीरो माफिक दिखने का। क्या वाह बट जी, इसकी टांगे गौर से देखिए, लगता है कोई सलाखें खींच के निकल गया है। एक्सक्यूज मी, शेरू बेबी क्लोथ्स नहीं बनाते। आप किड सेक्शन में जाएं और वहां से अपनी शॉपिंग करें। ओए के भी तेरी मर्जी नहीं चलनी, वाह जी नहीं वाह। चलनी। बट जी ਇਹਦਾ एक्सेल ਕੱਢ ਦਿਓ। HSY भाई जी। अपने को लड़कियां सड़क छाप होने की वजह से मुंह नहीं लगाती। अपने को ऐसा लुक दो कि लड़कियां अपने पे फिदा हो जाएं। वाह 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 मुंह नहीं लगाती बेटा, तेरा मुंह ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ। मेरा जहां तक ख्याल है कि आप शेरू से ग्रूमिंग चाहते हैं, राइट? जी। और आप भी शेरू से ग्रूमिंग चाहती हैं। Of course. आप भी ग्रूमिंग ही चाहते हैं। जी, जी। तो क्यों ना सुपर ओवर में पहली बार एक फैशन वॉक ऑफ होगा, और इस फैशन वॉक ऑफ के जज होंगे HSY। लेकिन बट जी मेरे ऊपर अंग्रेजी बीट चलेगी, इसके ऊपर झींगा लाला हुर चलेगा। सुपर मॉडल है, सुपर मॉडल। क्या बात है बट जी, इंज लग रहा सी जिवें पानी वाली टैंकी फिरन डई। लेले ने पट्ठे खा लेते, हजम नहीं हो रहा। तो बस जरा भी नहीं लगा वॉक कर रहे हैं, लग रहा सी जिवें मझ अपने बच्चे लब रही। अभी देखें भैंस मॉर्निंग वॉक करेगी। चलो शाबाश। क्या शान, क्या शौकत। और तौबा लग ही नहीं सी रहा वॉक कर रहे हैं, इंज लग रहा सी पूरा जिला किधरे मसला हल करन जा रहे हैं। और मरने ने देखो कुर्सी ते जंप किया तो नहर चो पानी सारा बाहर निकल गया।
मैं समझता हूँ कि कौन सी कोई हमारी पड़ोसी मुल्क के एक्टर होंगे जो ये नहीं है। माशाल्लाह, क्या जी? क्या न किया, क्या रपड़ा ना यार, वाह। लगता है किसी ने बिल्ली सीधी कराई। बस इस्तगफार लागी नहीं रहा मॉडल फिर रहे, लग रहा है जिਵੇਂ चूहा नशा करके आज बिल्ली नु लब रहे। देखें, वॉक के तरीके होते हैं। अच्छा, पहले शीशे में चूंटियां जमा करें, वो छोड़ दें रैंप पे, और फिर ढूंढ ढूंढ के मारे, कैट वॉक हो जाएगा। किसी सुपर मॉडल से कम नहीं है आप, किसी को सुपर मॉडल। थैंक यू मगरमच्छ। ये भी मॉडल लगा ही नहीं, लगा किसी ने ग्रीस वाला नट रेड़े है। ना कर बेचारा गुरबत ना लड़दा फिरन डे। आपकी वॉक को देख के एक्चुअली मुझे लगा कि आप, ये मैंने कहीं देखी भी है, एक हमारी हुआ करती थी एक वक्त में मॉडल, तो इस तरह वॉक करती थी। उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आप मेरा नाम लेना, आपके लबों से मेरा नाम आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वाह जी वाह। ये मॉडल कम और धर्मपुरा में फटे हुए पापड़ बेचने वाली ज्यादा लगती है। अच्छा, ये आपने वॉक की थी? लग रही सी कि बदरू टहल दी पई है। ये मॉडल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। बाजी वैसे जैसे आप चलती चलती इधर उधर देख रही थी ना, वाक नहीं लग रही थी, लग रहा सी आज तुसी सारे खामन लब के जाओगे। भाईजान तुसी नहर ते वॉक करया करो। नहीं बुरी गल नहर ते करया करो, उथों ही तो सीखी सी, हुण उथे जाके करी जाओ। जी शेरू क्या कहेंगे? इजहार मुश्किल मगर कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ अल्लाह, चुप रह भी नहीं सकते। चुप रह भी नहीं सकते। मेरे बारे आपने कुछ नहीं कहा ना, मेरी बद्दुआ अल्लाह करके आपके बाल आ जाए, तो रो भी मर जाए सारा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। हाय, कितने समझदार हैं आप। हाय हाय बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा यूनिट बढ़ जाएगा। और अब ख़वातीन हज़रात आपको दिखाते हैं कि वॉक होती क्या है। मैं तो कहना रहन ही दो, छड़ दो। बेली जी ये तो बैठी रहती, रहन दो, अपनी गल्लां कर। बहुत ही कमाल आप चलती हैं। कभी आप सोचते हैं कि मॉडल्स अपने क्यों इस तरह पकड़ती हैं साइड से? इस तरह पहले इमरान खान खड़ा होता था ग्राउंड। अबे इसके पीछे साइंस है जी, बताइए। मुझे खुद साइंस नहीं पता, मैं तो एक्चुअली खुद आपसे ही पूछ रहा था कि क्यों खड़ी होती है। मेरा ख्याल है काफी देर बैक स्टेज खलो खलो के ना लक जा पैंदा, फिर इंज फड़ ले। डोंट गो एनीवेयर, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अभी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात आप देख रहे हैं सुपर ओवर। HSY मुझे ये बताएं कि अगर गरीब ने फैशन करना हो वो कैसे करेगा? वो मरना पहले मेहनत करे। देखिए ये फैशन हर बंदा कर सकता है। फैशन में लोग समझते हैं कि महंगे महंगे कपड़े पहन के फैशन होता है, ये सच नहीं है। आप जो चीज पहने जो आपके ऊपर सजे, रंग हमारे पे बहुत सजते हैं। आप लोग देख रहे हैं तो मैं आपको एक जरूर एडवाइस करूंगा, हमारे रंग के ऊपर, औरतों के ऊपर लाल रंग सबसे ज्यादा सजता है। और अगर आप आदमी हैं तो और रंग पहनना चाहते हैं तो आप हमेशा पेल ब्लू या सफेद पहने, उसके अंदर आप हमेशा अच्छे लगेंगे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ शेरू जी की बात से, क्योंकि चेंज लाना चाहिए। मैंने ना एक बंदे के लिए ग्रीन नहीं होते पत्ते दरख्तों के, हाँ। उसका ड्रेस बनवाया था। अच्छा। कैमरे वाला तो आया नहीं, किसी ने बकरा खोलता होता। सारी जड़ी अला नहीं होता रहा, बच्चे और औरतें घरों से ना निकले। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है कब कहां कैसे। कुछ तस्वीर, कुछ क्लिप्स हम दिखाते हैं अपने मेहमान को और उनसे उनकी एक्सपर्ट राय लेते हैं। आइए चल के पहली क्लिप देखते हैं। आहा,
शेरू, आपसे सवाल यह है, आपने इनको फैशन नंबर देने हैं फ्रॉम 1 to 10। जी। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हैं, मैं कहूँगा 8। 8। दूसरी मरियम ने ना मेरे वर्गा ही पाया हुआ। और वो कैप्टन सफदर ने इतना पहना है कोट के कोट का रंग ही उड़ गया। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। अगली क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। दी एवरग्रीन शीरी रहमान वेयरिंग ग्रीन, ऑफ कोर्स। ये अगर आप लुक देखें, इट्स अ वेरी असर्टिव लुक, वेरी पावरफुल लुक, और इसके साथ मेकअप भी उनको उनके ग्रीन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। शेरू, कितने मार्क्स? शेर रहमान को मैं बहुत अच्छा जानता भी हूँ, मेरी नेबर थी, हमारी एक ही द्वार जुड़ती थी, और आई नो हर वेरी वेल, एंड वो हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं। 8 out of 10। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਨੰबर ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਨੰबर ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ऐसे तो बंदा दिखाएंगे जिसको नहीं अच्छा लगेगा, मैं उसको कम दे दूंगा। मगर अभी आपने जो सिलेक्ट किए हैं वो बहुत वैसे आप ऐसा करें शेरू जी, इनको मनफी 22 नंबर दे दें, जो 11 सेक्टर का टेम्परेचर होता है। मैं तो कहता हूँ HSY हमें अपना मोबाइल नंबर दे दो, छोड़े, ताकि सुबह उठने ਤੁਹਾਡੇ को कपड़े मांगने शुरू कर दे। वो नहीं दूंगा। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। हिना रब्बानी खर, इनके बैग्स बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, बल्कि इनके स्टाइल से ज्यादा इनके बैग्स मशहूर होते हैं। यहां अगर आप देखें तो बड़ी खूबसूरत दुपट्टा लुक है। शी इज वेयरिंग, आई बिलीव, ग्रेश टोन टिंज बड़ा अच्छा है। द ग्लासेस आर कॉम्प्लीमेंटिंग द बैग। शेरू, कितने मार्क्स देंगे? मैं हिना रब्बानी खर का बहुत फैन हूँ, उनके स्टाइल का, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं। अभी रिसेंटली मैंने इनको एक देखा था, इनका एक क्लिप जहाँ वो आई थिंक किसी फोरम पे बैठी हुई थी, और उनकी जो पूरी लुक थी वो बहुत अच्छी थी। आई थिंक रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड सोफिस्टिकेटेड पाकिस्तानी वुमन। इस लुक में मैं कहूँगा 9। अच्छा किया वैसे शेरू, आपने नंबर ज्यादा दे दिए, नहीं तो उनकी ऑडियो तो आपने सुनी है, तो अनु हो जाए फोन आना सी, शेरू ये तुमने क्या नंबर दे दिए मुझे भी। बेशक जी, हिना रब्बानी खर जब हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, तो जब ये इंडिया गई थी, वहां इनके स्टाइल को बहुत प्रेज किया गया था और इनकी ड्रेसिंग की बड़ी तारीफ हुई थी। बिल्कुल जी, और मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए थी कि जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने थे, बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे पाकिस्तान के। हमारे जो कलर्स और जिस तरह की पाकिस्तानी हमारे जो कपड़े वो हमारे पड़ोस मुल्क से बहुत फर्क है, जो लोग समझते नहीं है। हमारे लुक के अंदर एक ठहराव है, एक सोफिस्टिकेशन है, एक मिस्ट्री है। हमारे मजहब और हमारे कल्चर को लेके अगर हम कपड़े पहनते हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और इनका बैग जो था ना, वो बहुत महंगा था, उसके चर्चे बहुत थे इंडिया में। जिन्ने मर्जी चर्चे होन बैठ जी, आजकल चर्चे ते सिर्फ गोगी दे बैगां दे ने। जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह, फिरदौस आशिक अवान, इनको देख के तो फैशन भी डर जाता है, लेकिन इनकी लुक हमेशा से पावरफुल रही है, स्ट्रॉन्ग रही है। और अगर आप इसमें देखें तो शी इज वेयरिंग व्हाइट कॉम्प्लीमेंटेड विद अ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड, जस्ट लाइक अ पर्सनालिटी। देखिए जी, इनकी पर्सनालिटी तो नो डाउट बहुत बड़ी है, इनके जो बोलने का अंदाज भी लोग डेफिनेटली उनको सुनते हैं, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक इनको कोई फैशन के लिए देखता है। एंड फॉर दैट आई थिंक शी इज लुकिंग वेरी नाइस हियर, एंड फॉर दैट आई वुड गिव हर अ स्ट्रॉन्ग 7। A strong 7। वाह वाह, ये भी सोच समझ के नंबर दिते ने इन्होंने, क्योंकि HSY ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਸੁੰਨ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। उन्होंने आंदे कहना HSY भाई। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह, लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्तों सलाम करो जी। जवानी फिर नहीं आनी, और नवाज शरीफ साहब, यंग मैन, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद लुक कैरी की विद अ बेज जैकेट एंड अ चेक शर्ट। और अगर आप गौर से देखें तो जो हेयर स्टाइल है वो वाकई वहीद मुराद साहब का है। जिन्ना इलाज हो गया ना, हुण इंज दे होके आणगे। ऑलराइट, अगली तस्वीर की तरफ। वेरी क्वांटम ऑफ सॉलस, जेम्स बॉन्ड लुक, द स्काई ब्लू सूट विद दैट पावरफुल डबल नॉट टाई, और पॉकेट स्क्वायर भी पहना हुआ है। जी सर, शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ इज अ वेरी वेल ड्रेस्ड मैन। जो मैंने जब भी उनकी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, सूट्स आर ऑलवेज लवली, ही वेयर्स गुड ग्रेट कलर कॉम्बिनेशंस, और दिस इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग लुक। अच्छे लग रहे हैं, मैं इनको 9 दूंगा। 9 शहबाज शरीफ साहब। एक नंबर उन्होंने ड्रेसिंग देने थे, एक नंबर इस गल का बटन टुटिया जिथे हाथ रखे। मेरे ख्याल में ये सूट बिक गया है, 20 किलो आटा आ गया उसको। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦਬ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ।
जी ख्वातीन और हज़रात, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। Sir, style icon, Mr. Khan wearing black with that jacket that complements his kurta. Very strong, assertive look, walking gracefully. कितने मार्क्स देंगे सर? लेकिन जी खान साहब की he also dresses very sharp and जो मुझे अच्छा लगता है इनके बारे में, जहाँ शहबाज is always very modern and clean, Imran Khan साहब is always very ethnic and also very elegant. So I would give this another strong 9. Another strong 9. बस गाना गाने को दिल करता है कि काले लिबास में बदन गोरा लगे ईमान से। आहा, हाय मेरा तो दिल करे मैं खान साहब से गाना गावां। अज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश ते कितना सोना लग रहा है खान साहब। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਜੋ नहीं नहीं फिर भी साडे साहब का वजीर आजम ने छोटे ने ना 5 साल तेरे तो। ख़वातीन और हज़रात, ये कैसे हो सकता है कि आज हमारे पास स्टाइल आइकॉन, फिल्म एक्टर, विलन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही इज नॉट ओनली द बेस्ट कोरियोग्राफर दैट पाकिस्तान हैज एवर सीन व्हेन इट कम्स टू फैशन, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट डांसर। तो आज सुपर ओवर के अंदर मैं दावत दूंगा, हम सब के साथ एंड नंबर पेश करेंगे द ब्रांड न्यू आइटम बॉय मिस्टर HSY।